मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी बहुत अच्छे से अपने पीरियोडिक टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ये वीक आपका ज़्यादा काम करने का वीक है क्योंकि यहाँ पे आपको असेसमेंट वर्कशीट्स भी करनी है, आपके पीरियोडिक टेस्ट भी देने हैं, साथ में वर्कशीट्स भी करनी है। सो स्टार्ट करते हैं आपकी असेसमेंट वर्कशीट इंग्लिश की क्लास 10th, जो कि आपको 13 सितंबर को करना है। और ये जो हमारी असेसमेंट है ये पूरी ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की आपको मिलने वाली है। सो देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली। आपकी बुक से ही एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैव बीन गिवन। इस एक्सट्रैक्ट के आधार पर, ये तो बस आपको सैंपल दिया है कि आपको आइडिया मिल जाए कि किस चैप्टर का ये एक्सट्रैक्ट है, कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उसके बिहाव पे देखिए यहाँ पे आपको 2-3 लाइन दी जाती हैं जिससे आप ये समझ सकें कि ये कौन सी बुक का कौन सा चैप्टर है और पूरे चैप्टर के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। सो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको डार्क करना है पेंसिल या पेन से और 1 मार्क का ईच क्वेश्चन आपका रहने वाला है। सो कुछ लाइन रीड करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट precision and military force but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. सो यहाँ पे देखिए एक गवर्नमेंट की बात हो रही है, डेमोन्स्ट्रेशन की बात हो रही है, तो शायद आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पाए हों कि आपकी फर्स्ट फ्लाइट की कौन सी चैप्टर है ये जो लास्ट क्लास में, लास्ट वर्कशीट्स में आपको पढ़ाया गया है। द मूवमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस। जहाँ पे साउथ अफ्रीका आ गया तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाए होंगे कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आपकी बुक का चैप्टर, नेल्सन मंडेला वही आपका चैप्टर है, वहीं से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। एंड पुलिस देयर चेस्ट बैड चेक्स with ribbon and medals from day gone by, salute and pledge their loyalty. सो यहाँ पे जैसे ही आप ये लाइन पढ़ते हैं वैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपकी बुक का सेकेंड चैप्टर अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला से ये चैप्टर से पुट किया गया है एक्सट्रैक्ट। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, 1 मार्क वाले सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वॉज चूजन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में किस तरह की गवर्नमेंट चूज की गई थी? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अ मोनार्की गवर्नमेंट, अ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट या अ डिराची। तो देखिए इतना फाइट करने के बाद किस तरीके की गवर्नमेंट फॉर्म की थी? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया था। और जो हमारे प्रेसिडेंट बने थे वो फर्स्ट नेल्सन मंडेला ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ वॉज द गवर्नमेंट चूजन। गवर्नमेंट कैसे चूज की गई? बाय द किंग, किंग के थ्रू फेयर एंड फ्री इलेक्शन, या फिर थ्रू ड्रॉ ऑफ लॉर्ड्स, या फिर थ्रू अ रिफरेंडम। सो यहाँ पे देखिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे चूज की जाती है, थ्रू फेयर एंड फ्री इलेक्शन। इलेक्शन जो होता है वो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का मेन बेस होता है, या मेन जो आप पिलर कह सकते हो, पिलर होता है। सो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, फर्स्ट के लिए ए, सेकंड के लिए बी। साथ साथ आप लोग नोट करते चलेंगे क्योंकि ये इरेज होता जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज, कैसे उनका एटीट्यूड चेंज हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 में अब बोल रहा है, अ फ्यू ईयर अगो द मिलिट्री जनरल वर अप्रेस्ड एंड नेल्सन मंडेला फ्रीड देम। सेकेंड है बी में बोल रहा है, अ फ्यू ईयर अगो द ब्लैक पीपल वर फ्री एंड नाउ दे आर बीइंग ऑप्रेस्ड। सी में बोल रहा है, अ फ्यू ईयर अगो मिलिट्री जनरल हैड अरेस्टेड and Mr. Mandela were now they had become more tolerant, या फिर C, a few year ago military general were hostile and they were even worse. So इसके लिए थर्ड के लिए आपका क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ओके, इसके लिए आपका C जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ में चलते हैं। फोर्थ में बोल रहा है, वाई डिड देयर एटीट्यूड चेंज, क्यों हुआ उनका एटीट्यूड चेंज? द एटीट्यूड चेंज बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन, या फिर द एटीट्यूड चेंज बिकॉज ऑफ किंग आउटलेट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, द एटीट्यूड डिड नॉट चेंज एट ऑल, otherwise the attitude had changed because the country had got freedom
फ्रॉम द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। क्यों एटीट्यूड चेंज हुआ? बिकॉज डी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से उन्हें मिली थी आज़ादी। ओके, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? डी। कम टू द 5, व्हाट इज द स्पीकर ऑफ द लाइन गिवन अबव? जो लाइंस आपको दी हैं उसके स्पीकर कौन है? हु इज द स्पीकर? नेल्सन मंडेला की स्पीच है। वहाँ पे नेल्सन मंडेला ने जो अपनी फर्स्ट स्पीच दी थी प्रेसिडेंट बनने के बाद, वहीं से कुछ लाइंस लेके आपका चैप्टर डिजाइन किया गया है। तो इसके राइटर कौन है, ऑथर कौन है, मतलब जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे हु, जो अपने आप को बता रहे हैं, वो कौन है? नेल्सन मंडेला। तो यहाँ तो आपको सोचना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 के आंसर एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका क्या है? ए है। सेकंड का आपका क्या ऑप्शन है? बी है। थर्ड का ऑप्शन क्या है? सी है। 4 का ऑप्शन आपके पास क्या है जी? डी है। एंड 5 का ऑप्शन आपके पास क्या है? ए है। ये हो गए आपके पांचों क्वेश्चन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द आंसर पेंसिल बिलो। अब यहाँ पे भी आपको 5 मार्क्स के 1 क्वेश्चन दे रखे हैं और यहाँ पे आपको थोड़ा ग्रामर क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे करेक्ट आइडेंटिफाई करके आपको टिक करना है। सो सेकंड क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट है, यू डैश कंसल्ट द डॉक्टर एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फ्यू डेज। यू डैश कंसल्ट, आपको यू डैश कंसल्ट द डॉक्टर एज यू आर सफरिंग फ्रॉम अ फ्यू डेज, अगर तुम कुछ दिनों से सफर कर रहे हो। सो यहाँ पे आपका क्या आएगा? हैड टू, नीड टू, यूज्ड टू या माइट। सो इसके लिए गाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, नीड टू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एडवाइस किया जा रहा है, ठीक है, क्लियरली आपको एडवाइस, यू नीड टू कंसल्ट डॉक्टर, यू आर सफरिंग फ्रॉम फ्यू डेज, क्योंकि आप कुछ दिनों से अगर सफर कर रहे हैं तो यू नीड टू। सो इसके लिए आपका एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सेकेंड में बोला है, everybody dash keep in watch the Olympic being held in Tokyo. So everybody is, were, has या are. So यहाँ सेकंड में हमारा हो जाएगा C. Everybody has keep in watch the Olympic being held in Tokyo. So इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? C is the correct answer. थर्ड में बोल रहा है, द गुड न्यूज इन दैट दस पीपल हैव गॉट वैक्सीनेटेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। सो थर्ड के लिए आपका क्या हो जाएगा? फ्यू, मैनी, अ फ्यू या फीवर। सो थर्ड के लिए आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी मैनी। द गुड न्यूज इज दैट मैनी पीपल हैव गॉट वैक्सीनेटेड, मैनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए काउंटेबल वाला आपका फंडा लगना वाला है, ठीक है, काउंटेबल, तो मैनी और फ्यू, तो यहाँ पे आपका एग्जैक्टली मैनी जो है वो सही है। सो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है, थर्ड का। अभी मैं आपको दोबारा से रिवाइज भी करवा दूंगी। इसके बाद फोर्थ में है, इट वॉज डैश हिस्टोरिक डे फॉर मंडेला व्हेन ही वॉज ऑनर्ड एज अ प्रेसिडेंट। सो यहाँ पे फोर्थ में आपका क्या हो जाएगा? इट वॉज डैश हिस्टोरिक, द हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक डे। तो हिस्टोरिक, देखिए कोई वॉवल तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए हिस्टोरिक। ओके, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अ हिस्टोरिक दैट द मंडेला वैन ओनर्ड। सो यहाँ पे हम एक बार दोबारा से रीचेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। फर्स्ट का देखिए आप लोगों का है बी, नीड टू। सेकंड का है आप लोगों का सी, हैज। थर्ड का है आप लोगों का बी, मैनी। 4 का है आप लोगों का ए, ठीक है। यहाँ पे हिस्टोरिक है तो ए और द दोनों ही तरीके से हो सकता है। द हिस्टोरिक डे फॉर मंडेला, क्योंकि यहाँ पे एक मंडेला यानी एक पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे द भी हो सकता है, ठीक है, ए एंड द। सो यू कैन चेक अगेन, ठीक है। फोर्थ में आपका ए और द दोनों हो सकता है। इसके बाद देखिए जो फिफ्थ है, एट दिस टाइम टुमारो वी डैश अ बकेट फॉर द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट के लिए बकेट लिया है, आर प्रेजेंटिंग, हैव बीन प्रेजेंटिंग, विल बी प्रेजेंटिंग। प्रेजेंटिंग क्या बोल रहा है? एज दिस टाइम टुमारो वी डैश बकेट टू चीफ गेस्ट। टुमारो की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? विल बी प्रेजेंटिंग। सो सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। सो ये थी आपकी असेसमेंट वर्कशीट। आई होप आप लोग अच्छे से इसे कर लें, प्रिंट निकालें और इसमें डार्कन करके अपनी फाइल में अटैच करके रख लें। साथ में वीडियो को आपको करना है लाइक। एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज आपको दी जा रही है, वहाँ से MCQ देखें और अपनी प्रिपरेशन चेक करें कि आप लोग की प्रिपरेशन किस लेवल की है।